क्या प्रूफ करने वाले उस थे? दिन हम नहीं आए तो उस दिन के वीडियो में बड़ा शांति था। तो माती तो झगड़ा करती हो। इतने बुरे नहीं हैं। चल पढ़ा जाए। प्रूफ करना है, ठीक है? क्या प्रूफ करना है? लेंस में लेंस सूत्र प्रूफ करना है। सुनो, ध्यान दो इधर, अब बात मत करो। पिछला का छुड़ा तो ना कर दिया जाएगा उसको। अभी आगे जो पढ़ो ना, उसमें वो दर्पण में छूटा है ना, वो तो हो जाएगा। कहीं ना प्रूफ बचा है। इसलिए हम बोल चलो वाह अब ट्राई करें। बाद में घर कर लेना ना, अब पढ़ाई के समय भी करोगी। हो गया चाचा। चलो ध्यान दो। क्या प्रूफ करना है? पहले प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद सुनेंगे, ठीक है? सारा चीज जितना अभी तक पढ़ा दिया गया, अब पीटेंगे जो आया था उससे। ना। नहीं आई, जितना दिन पीछे से सुनाओगे ना जी। सर आज से 3 दिन पहले का पूछिएगा, हम बता। हाँ 3 दिन पहले क्या ही पूछेंगे। वो अभी हम घर पे नहीं पढ़ रहे थे। ठीक हवा है। का ऊपर बना ध्यान दो। तो गोलीय लेंस में हम लोग क्या पढ़ना है? लेंस सूत्र पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोग उत्तल लेंस में ज्यादातर प्रतिबिंब बना कर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में काल्पनिक में बनता है ना जी। तो हम लोग कहीं से भी दर्पण सूत्र लेंस सूत्र निकालना है तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो लेंस में उत्तल लेंस पर्याप्त होता है, उसको निकालने के लिए आसानी से निकल जाता है। चलो सब लेंस बनाते हैं, ठीक है? उत्तर तो लेके भेजेगा उत्तल पर निकालेंगे ना, सूत्र निकालना हमको। क्या निकालना है? सूत्र। सूत्र निकालना। सर एक बात पूछे हैं, बोलो। ये गोले उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये वाला नहीं सिद्ध कराएंगे? क्या? वही ना बोले हैं, बाद में करा देंगे। बाद में। हाँ अब करा देंगे, कल करा देंगे। अरे इन लोगों का सीध रुका हुआ था, तले वो देख रहे हैं, वो तो गायब हो जा रहा है। उसमें थोड़ा ज्यादा लेंदी है, ठीक है? इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसमें सब आए क्लास में, तब करा दूंगा। उसमें गायब हो जा रहा है सब। जो भी डाउट हुआ उस साथ में क्लियर कर लेंगे ना। फिर बोलेगा बाद में सर हम ये पढ़ में नहीं किए थे, एग्जाम में दे देंगे तो टेस्ट में दे दिए तो तुम लोग बोलोगे पढ़ में नहीं किए, इसलिए उसको पेंडिंग किए हैं। चलो यहाँ पर रुको। तो सब पहले क्या बनाते हैं जी? उत्तल लेंस बनाया जाता है, बनाएंगे, द्वारक बना दिया जाएगा, बना फिर बनाते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है? ये क्या हो जाएगा जी? वो हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? F2 2F 2F यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? F2 F2 होगा, 2F2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? F1 F1 हो जाएगा, F1 2F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है? चलो हम लोग कहीं भी इस पे वस्तु रख के बना सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे वस्तु रख दिया जाएगा। कहाँ रख दिया अनंत जाएगा? और वक्रता केंद्र 2F1 के चलो बीच। यहाँ पे वस्तु रखते हैं, ठीक है? वस्तु का पहले नाम ले लेते हैं, क्या? AB। बी और ए, ठीक है? जी सर। हम लोग बी और ए नाम ले लेते हैं। हाइट इसका सर क्या हो गया? मान लो इसका सर क्या हो गया जी? ये हो गया, ठीक है? तो हम लोग हमेशा कहाँ से प्रकाश छोड़ते हैं? मूड़ी से। मूड़ी से, यानी सर से, ठीक है? इसका सर कहाँ है? ए। यहाँ है, ठीक है? तो यहाँ से प्रकाश छोड़ते हैं। पहला प्रकाश, पहले नामकरण कर लेते हैं, ठीक है? मान लो ये इसका नाम क्या है जी? एम है। M, इसका N क्या है। नाम? एन है। ये किसका? लेंस का नाम है। मान लो उत्तल लेंस का नाम क्या है? एम और एन। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक है? अब चलो, अब बनाते, अब प्रकाश छोड़ते हैं। पहला प्रकाश हम छोड़े, कहाँ जाएगा जी? दर्पण पे। नहीं, मुख्य फोकस से गुजरेगा। मुख्य फोकस होगा, गुजरेगा, ठीक है? लेंस पड़ रहा है, जब भी दर्पण नहीं। लेंस में हम लोग प्रकाश छोड़ते हैं तो अपवर्तन होने के बाद जब समानांतर जाती है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है किरण, तो क्या होती है? लेंस से अपवर्तन होने के बाद कहाँ से वो गुजरती है? मुख्य फोकस F2 से। मुख्य फोकस F2 से गुजरती है। ये नियम कहता है, हम अपने मन से नहीं गुजारे, ये नियम ही होता है इसका, ठीक है? वहीं से जाएगा, ठीक है? अब देखो, एक उससे तो काम नहीं चल रहा, एक और प्रकाश गुजारना पड़ेगा जी। एक और प्रकाश गुजार लिया जाता है, ठीक है? दूसरा प्रकाशीय केंद्र से दूसरा होते का हुए। प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, ठीक है? जी सर। चलो, तो प्रकाशिक केंद्र का नियम कहता है, टेढ़ा हो रहा है जी। चलो, सर कोई ना। प्रकाशिक केंद्र का नियम कहता है कि जब भी हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं तो अपना पथ नहीं बदलता, उसी पथ पे चला जाता है, जी मतलब उसी पथ पे चला जाता है, ठीक है? सर इतने तो F2 and 2F2 चलो ना, ये दूरी गलत होगा, यहाँ पे हो जाएगा दूरी। तो दूरी सब सेम होना चाहिए। यहाँ से 2F2 होगा सर। यहाँ से अगर देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना जी। तो नजदीक हो गया था, तो लगभग कहाँ से कटेगा? यहाँ से कटेगा, ठीक है? लगभग। अब बताओ,
अभी प्रतिबिंब उल्टा हो गया, यानी मुड़ी नीचे चला गया इसका, बी यानी ए डैश, इसको बी डैश। जो प्रतिबिंब का नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले लेते हैं? A ए डैश डैश, बी डैश। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ हम लोग नाम लिखेंगे, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर वस्तु है, कहाँ पर प्रतिबिंब है, कहाँ पे फोकस है, ये सारा नाम भी लिखना जरूरी है। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं। मैं बोला कि वस्तु को यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा जी? हाँ? क्या हो जाएगा जी? यू। क्योंकि वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं? U से। यू से सूचित करते हैं। तो वस्तु यहाँ रख गया, तो कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मापते हैं? प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? प्रकाशीय केंद्र से हर दूरी की गणना की जाती है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? यू होगा, जिसे क्या कहते हैं? वस्तु वस्तु दूरी। दूरी। ठीक है, ये वस्तु है ना जी हमारा। हाँ। क्या है? वस्तु। है। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश है। अब देखते जाओ, अब क्या हो जाएगा जी? अब देखो, अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ है? यहाँ बना है ना। हाँ। तो यहाँ इसका दूरी कहाँ से नापेंगे? यहाँ से। सी से यहाँ से नापेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से तो बी से क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? भी हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब इसमें और भी चीज की जरूरत पड़ती है। किसकी? तो ध्यान दो इधर। फोकस दूरी अब फोकस की भी जरूरत पड़ेगी। तो बताओ इसका फोकस कहाँ होगा? इधर होगा कि उधर होगा? उधर होगा। इधर होगा, क्योंकि इधर प्रतिबिंब है तो इधर के फोकस की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? F। फोकस ठीक है, फोकस दूरी छोटा एफ से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? छोटा एफ से दिखाते हैं फोकस दूरी। हो गया आपको। समझ में? अब हम लोग इसमें क्या क्या दिया है वही लिखेंगे। क्या क्या दिया है इसमें, जो जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। बात मत करो, बात मत कहाँ करो। बात कर रहे हैं? क्या खेल रही हो लड़की, छोटी बच्ची की तरह? 12th में वो छोटी बच्ची का भीख बच्चा। मांग के खेल रही है। तो ध्यान दो, ये तुम्हारा प्रतिबिंब का तुम्हारा किसका फिगर का गणना हो गया। एक बार तुम्हारा इमेज फॉर्म हो गया, एक बार तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया, उसके बाद बस तुमको इसी को लिखते जाना, ऑटोमेटिक प्रूफ होगा। जी सर। देखो सबसे पहले दिया है वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है? चलो माना दिया है मैं लिखते हैं। दिया है, दिया है क्या क्या दिया है? माना कि एमएन एक उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। तो लिख लेते हैं माना कि एम एन एक क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है। जहां जिसमें वस्तु की दूरी OB जहां U है। वस्तु माइनस दूरी- यू है। वस्तु माइनस दूरी, U कैसे होगा सर जी? चुप रहो बता रहे हैं। वस्तु दूरी BO इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? माइनस यू। माइनस यू कैसे होगा? मैंने बताया था चिन्ह पर पाठी। देखो हाँ, ये जो होता है, ये होता है इधर माइनस माइनस होता है, ये प्लस प्लस में जाता है, ये प्लस प्लस में ऊपर की तरफ जाता है। ये लोग मैथ में भी हम लोग यही चीज पढ़ते हैं ना जी, इससे आसानी से। अब पता नीचे के हाइट क्या हो जाएगी? हाइट की अगर बात की जाए तो क्या होगी? माइनस हो जाएगी। इधर की दूरी की बात की जाए तो क्या होगी? माइनस। इधर की दूरी की क्या बात होगी? प्लस होगी। होगी ना जी? यस। लेकिन हमको यही दोनों काम है, वही लिखते हैं। चलो अब देखो, तो बताओ ये वाला दूरी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी कि नहीं? है। अब बताओ ये वाला दूरी क्या होगी थी? प्लस प्लस होगी कि नहीं? इधर की दूरी क्या होती है? प्लस की दूरी होती है। चलो इतना ही चाहिए ही। अब देखो, और एफ के अब साथ माइनस ये भी प्लस होगा ना जी, क्योंकि इधर एफ है, हाँ। इधर एफ नहीं है। अब ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? जहाँ वस्तु दूरी, जहाँ BO वस्तु equal दूरी to क्या हो जाएगा minus जी? U। BO इक्वल टू क्या हो जाएगा? U हो Minus जाएगा। U। माइनस यू हो जाएगा। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी, दूरी क्या हो जाएगा जी? कितना दिया है? ओ, उसका नाम क्या है? ओ बी डैश। नाम 8 है। प्रतिबिंब की दूरी को बी डैश लेना जी। ए डैश कहाँ है? 8 है इसमें लिखे हैं। कहाँ पे डैश लिखे हैं? बीओ लिखे हैं, बीओ लिखे हैं। कहाँ पे देख रहे हैं आप? इधर इसमें देखिए। PDF में पागल हो क्या? यहाँ से यहाँ तक दूरी देंगे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी देंगे? PDF में तो वो पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पढ़ा रहे हैं? हाँ तो मैंने देख लिया। वहाँ पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पढ़ा रहे हैं? ये बताओ। चलो तो यहाँ देखो ना, उसमें बहुत सारे कुछ इरर्स हैं। वो फर्स्ट टाइम तुमको पीडीएफ दिया गया तो उसमें इरर थोड़े बहुत बेटाएंगे, आगे वाला नहीं बेटाएंगे। तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। ठीक है। तुम समझोगी तो ये बेहतर है। वो बाद में सुधारते ना। देखो यहाँ ध्यान दो इधर। अब क्या है जी? बी ओ बी डैश क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा जी? प्लस का भी।
अब मैं यही पर रोक दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। अरे सर सर लाइन दिख रहा था, इसको घसकाए हैं बस। हाँ सर समझ लो, बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। फिजिक्स में ये जो चैप्टर है पढ़ लिए तो इसमें से ज्यादा मार्क्स उठाता है। जाकर 10th का देखना, उसमें भी प्रकाश से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। इस बार कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा देख साइंस में, पता चल जाएगा इसका क्या है। ध्यान दो इधर, प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया जी? OB डैश। कहाँ से दूरी होता है पता चला ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। इसको किस नाम से कहते हैं? फेंक देंगे उठा के उधर। कुछ भी ना कर रहे हैं। देखना है क्या कर रही हो तुम। वो बोले थे घसकने का तरीका। यहाँ आ जाओ, चाहे वहाँ कोने पे चल जाओ, कोने पे चल जाओ, सबसे बढ़िया। ध्यान दो, अब क्या इसमें क्या चीज बच गया जी? क्या क्या? फोकस दूरी, ठीक है। दूरी, हाँ। फोकस दूरी क्या नाम है फोकस दूरी का? OF2 हाँ। OF2 इक्वल टू क्या दिया है? F F होता है, प्लस का F होगा, ठीक है। तो ये सब प्लस माइनस लिखना जरूरी जरूरी नहीं है। ठीक है। तो उसमें माइनस अब ये दिया क्या? माइनस लिखना जरूरी होता है, प्लस हमेशा हर जो बार प्लस आता है। हमेशा छिप जाता है, ठीक है। हाँ। उसको मान लेते हैं वहाँ प्लस है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें? इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ठीक है। हम लोग सिद्ध क्या करना है जी? सिद्ध करना है क्या जी? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही होता है तुम्हारा कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। इसी को हम लोग प्रूफ कर देना है, इतना ला देना है, ठीक है। इतना ला देना है। अब देखो, अब इसको अब प्रमाण में हम लोग इसको करेंगे, क्या क्या दिया है इसमें उसी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं प्रमाण में, ठीक है। अब ध्यान दो, अब प्रूफ करना चालू करते हैं। अब कोई भी दो ट्रायंगल इसमें से उठाएंगे जिसको समरूप करेंगे। क्या करेंगे जी? समरूप करेंगे। समरूप करेंगे तो उसके भुजाओं का रेशियो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? रेशियो। तो रेशियो का ही हमको काम है, ठीक है। जैसे में ध्यान दो, पहला हम लोग त्रिभुज लेते हैं यहाँ, ध्यान देखो, हाँ सर। यहाँ से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में कंपेयर करने A डैश B इसको डैश O। समानांतर समरूप करना आसान होगा, ठीक है। जी सर। समझ में आया? जी। अब देखो, हम लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ चुका है, कोई भी दो लाइन हो, कोई भी दो यहाँ क्रॉस अगर बनता हो तो ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। बराबर होता है। ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है ना जी। हाँ सर। ये भी इसके बराबर। कहने का मतलब है कि ये किससे बराबर होता है? शीर्षाभिमुख से होता है। किससे होता है? शीर्षाभिमुख से होता है, ठीक है। तो वही को हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। जो तुम लोग दर्पण में किए थे वही काम सिर्फ यहाँ करना है। तुम नहीं बोले थे दर्पण नहीं पढ़े, इसको पढ़ लो, दर्पण तुम्हारा खत्म। यही कामों से पूरा करना है। सर जी वहाँ पे प्लस रहता है ना? कहाँ पे? माइनस की जगह पर। हाँ, वहाँ प्लस रहता है। प्लस क्यों आता है? इसी की वजह से आता है। ये जो माइनस यहाँ पे प्लस का भी हो रहा है, इधर वो फिगर बनता है, इधर माइनस का हो जाता है। इसीलिए वो लास्ट में जाकर प्लस सब माइनस में होता है ना। सब माइनस में तो सब कट जाएगा, प्लस बन जाता है। फॉर्मूला भी तो सर अलग होता है। मान लीजिए कि दर्पण का 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इसका 1/f तो क्यों कैसे माइनस यहाँ पे आया? ये इसका यही रीजन है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब उधर बन रहा है, हाँ। उसका प्रतिबिंब आगे बनता है, यही अंतर है। इसी वजह से ये माइनस हो जाता है इसमें। चलो ध्यान दो, अब चले जाए प्रमाण में। अब लेते हैं हम लोग, बताओ ये एकदम यहाँ पर वस्तु कोई भी रखोगे तो खड़ा रखोगे ना जी। अब तिरछा तो ऐसा नहीं रखोगे। तो यहाँ पे एकदम मान लेता है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, तो इससे हम लोग क्या बोल देंगे? जो 90 डिग्री बनता है उसको क्या बोलते हैं? ये जो कोण किसी त्रिभुज में 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं? किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या, कौन से कोण बोलते हैं? वाह, 12 के बच्चे, आपसे बोलिएगा सर जी। 12 के बच्चे, आपसे बोलिए। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? ना ऐसी है समकोण। पीछे से ही पढ़ते आ रहे हो, समकोण बोलते हैं सर। दर्पण में भी पढ़े थे सर जी समकोण। एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण बोलते हैं। हाँ ना तो हाँ नहीं ना होता है।
यही होता है अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तन कोण, नायक कोण से इन्वेंट कर दिया अपवर्तन को, ना सर समकोण बोलते हैं हम। समकोण बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के यहाँ काम हो रहा है, ठीक है। क्या बोलोगे जी? समकोण। अब नाम लेते हैं। समकोण। समकोण त्रिभुज ABO तथा ABO में देखो क्या लेंगे? समकोण समकोण त्रिभुज ABO तथा ABO में सब यहाँ पे लिखे समकोण। तथा लिख दे तो समकोण लिख दे। अच्छा रहते हैं, हाँ। चलो तथा त्रिभुज BO में जहाँ एंगल भी ठीक बराबर। है। हाँ। अब ध्यान दो, अब 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर। अब ध्यान दो। अब क्या करेंगे जी? अब क्या करेंगे? AB एंगल को हम लोग सेम करेंगे। किसी भी दो एंगल को अगर हम लोग सेम कर लेते हैं तो वो समरूप हो जाता है। हाँ। अगर तीन एंगल को सेम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाता है। ठीक है, चिड़ै उड़ाते हैं। समझ आ रहा है? चिड़ै उड़ रहा है, चिड़ै उड़ रहा है। सर जी वैसे ही बताए थे चिड़ै उड़ाते हैं। चलो चिड़ै नहीं उड़ाना है, यहाँ पर समझना है, ठीक है। समरूप कब होता है? सर्वांगसम कब होता है? सर्वांगसम का हम लोग काम नहीं है यहाँ पे, समरूप का ही काम है, तो समरूप ही करते हैं। चलो दो ये एंगल, भी बराबर। किसी भी दो एंगल को सेम करते हैं तो बताओ, ये ये वाला भी- एंगल ऐसे ही दिख रहा है कि 90 डिग्री का है जी, हाँ। यानी B = B डैश कह सकते हो, सिंपल में लिखना है तो, नहीं तो ऐसे एंगल लिख सकते हो ABO = एंगल A डैश B डैश O। और बराबर इसको में सिंपल में भी लिखना चाहो तो केवल ऐसे लिख सकते हैं, एंगल B = एंगल B डैश, हाँ ये ठीक रहेगा। B डैश, ठीक है। उसमें एंगल होगा समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिख लो। 90 डिग्री। कोई ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? ऊपर वाला में नहीं सर। तो दिक्कत है तो ऐसे सिंपल में लेंगे। हम लोग को क्या ही देखो इतना समझ लो कि जो भी एंगल दिखाया जाता है ना वो एंगल को बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं जी? बीच में। बीच में रखते हैं, हाँ। ठीक है। अब चलो ये किससे हो जाएगा जी? 90 डिग्री 90 डिग्री कोण से। कोण से, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा, उधर बनाएंगे तो अच्छा होगा। तब छाप ले। चलो, नहीं रुको, पहले इसको और बना लेंगे, हाँ। और बना लेते हैं। अब बताओ ये वाला एंगल बराबर होगा। हाँ, क्यों बराबर ठीक है। होगा? क्योंकि कहीं भी क्रॉस होता है ना वहां पे एंगल जस्ट अपोजिट वाला एंगल सेम होता है, बोले ना जी। हाँ। देखो यहाँ क्रॉस हो रहा है, यानी ये एंगल होगा किससे? शीर्षाभिमुख। किससे? क्या सही शीशा भी मुक्त कर रहे हैं कौन? हम लोग। ये तरह के कर रही है, तीनों के नाम से डिग्री दे। चलो तो क्या होगा जी? एंगल AOB AOB AO एंगल B डैश एंगल क्या हो जाएगा? A डैश O B डैश, ठीक है। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख। सब मुख कर सकते। भिखमंगा इधर हमारे यहाँ एगो भीखू है। शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। समझ में आया? अब देखो जब भी दो एंगल सेम हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इसको समरूप मान लेते हैं। क्या है समरूप? समरूप का मतलब होता है कि इसको सिमिलर है, माने एक जैसा है, लेकिन शकल सूरत मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक बराबर होगा, या मतलब एक कलर का हो सकता है लेकिन एक बराबर नहीं हो सकता, इसका मान सकते हो, ठीक है। मैं बोल जाता है कि वो देखने में एकदम उसका बापा एकदम बेटे की तरह लगता है, मतलब उसका बेटा बाप की तरह लग रहा है, बोलता है ना जी उसका बेटा बाप की तरह लग रहा है, यानी उसके शकल का है लेकिन वो बाप नहीं ना हो सकता जी, बराबर नहीं हो सकता। यानी वही बात है, ये इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। समरूप मतलब उसका सिमिलर, समान है, ठीक है। अब बताते हैं समान है तो इसको समान करने के लिए क्या लिखते हैं? अब इसी चीज को लिख देते हैं, त्रिभुज ABO समरूप है किससे? त्रिभुज ABO। किससे किससे हुआ है? एंगल से हुआ है। क्या लिखते हैं? एंगल हो गया। अब बस क्या करेंगे, जब समरूप होता है तो उसके जो भी भुजाएं हैं, जो भी उसको रेशियो में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेशियो में कर लेते हैं, अनुपात में कर लेते हैं। क्या हो जाएगा जी? AB = क्या होगा? A डैश B डैश हो जाएगा। AB बटा क्या हो जाएगा जी? A डैश B डैश हो जाएगा, इक्वल टू, अब क्या OB बटा
कोई भी करो, पहले ये कर लो। बीओ बीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? बी डैश ओ, यानी बीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? बी बी डैश ओ। ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन है वो लिखो। चलो ध्यान दो। ए ओ अब एक और भुजा बचा, कौन? ए ओ इक्वल टू क्या बचा? ए डैश टू, ठीक है, ए डैश टू। यहाँ तक तुम्हारा बना। अब यहाँ तक पहले नोट करो। चलो डाल्टन सूत्र जैसा है। हाँ सेम वही चलेगा, यही तो बोल रहे हैं। एक बार तुम प्रूव करना सीख जाओगे ना तो मजा आने लगेगा इसमें, कोई भारी नहीं है। जो बना हुए तो बहुत भारी था, मैं समझ नहीं आया। इसीलिए बोले क्लास में आओ, इसीलिए हम लोग पेंडिंग किए थे। तुम आओ तो समझाएंगे आगे वाला। अरे सर वो मैं दूसरा? हॉस्पिटल में थी। दूसरा समझोगे ना तो वो वाला समझ में आ जाएगा। चलो उसे चलेगा वो। 2-3 बार वीडियो देखना ना, समझ में आ जाएगा। एक बार देखे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया। कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हम एक दिन भी अब्सेंट नहीं करते अगर हम हॉस्पिटल में थे। क्या हुआ था हॉस्पिटल में? अरे सर वो पर्सनल प्रॉब्लम है। अच्छा, इधर उधर नहीं थे, बहुत दूर थे। बता दिए तो सर से कि गोरखपुर हो। क्यों बताई थी? हम बताते। सर जी को सरप्राइज देना। अब रोज आ रही हो, नहीं आओगी तो इसीलिए पूछे तो बताइए हो। क्लास में सर एगो मात्र एक स्टूडेंट हम ही है जिसने अभी तक एब्सेंट नहीं किया। कर लो। नहीं हम नहीं भी ना नहीं। करते अगर ना चाहते तो। ना रहने तुम मामा क्या घूमो। नहीं ब्याह है कि नहीं इधर? तो ब्याह भी घुमाना एक बार। चलो जल्दी आगे छापो, सर, आगे सर। जल्दी जल्दी लिखो और समझते रहो बस। ये इसमें नहीं है, ये अलग है, इसमें मत छाप लेना। ये तुम छापने वाला एक वो होता है कि जहाँ जो लिखा रहता है ऐसे नहीं लिखते रहते हैं। उत्तर लेंस जो फिगर का बात हो रहा है कि उत्तर लेंस है हाँ, सर। इतना वो तो अलग। माइंड है हम लोग का अंदर। नहीं मतलब बहुत लोग है 10th में भी है, जानते हो। माना कि नाम नहीं बताएंगे। पता नहीं कौन जगह जोड़ दिया था, इधर उन लोग बुराई किए थे, जाकर जोड़ दी थी। वाह। नहीं हम बुरा नहीं हाँ, हम बुराई किए थे, तुम जाकर जोड़ देती हो, झगड़ा लगाती नहीं, हो। हम जोरे नहीं थे। हम बोले ना कि क्या बोला तू ना तनिक सर बहुत बुराई करते हैं, जाकर बोलिए सर। आज वो कसम सर ऐसे हम कभी ना बोलते। आप ही बोले कि करेंगे नहीं बुराई, वैसे बुराई कसम नहीं खाने वाला करते, हमेशा बुराई करते। झूठा होता है। हैं? कसम खाने वाला हमेशा झूठा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है समझी? होता है, ऐसा ही होता है। राजनंदिनी हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ चलो अब बनाओ, आगे बढ़ा जाए। कर झगड़ा। उठा के पटा के देखो पढ़ाई में कोई हरा सकता है, झगड़ा में नहीं। किसको? हाँ चलो बाद में झगड़ा करना तो बस बनाओ। राजनंदिनी लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। चलो करो सुनो ना, हाँ मैं कर हम रेवा साथे बनी सन तू अकेले। रीवा मेरी दोस्त है, वो नहीं करेगी। अरे मेरी एकदम पक्की फिगर बन गया है, जल्दी लिखो इसको। नहीं रुक जाइए थोड़ा सा। हम दुश्मन बन गए, हमको भी पता नहीं। एकदम सर इतना दुश्मन हो गया लोग कि गिनना से नहीं गिनाता है। राजनंदिनी काहे भी करेंगे? ना, हम दुश्मन हंस-हंस नहीं। के- हम अरे हम चिढ़ा के कोई किसी वो गलत हो वही तुम रोज सच्ची गलती हैं? बनाओ, फिर गलती हो गई। गलती को तो फिर से बनाओ नाम दोबारा। चल जाएगा। सुबह उधर कर देना है। क्या? देखिए गलती करती है, तेरे पर देश में गलती है ना। तुम जानो क्यों गलती अटक हुआ, तुम सुधर गई जानो। बनी। तो वो देख लेंगे हम बाद में तीनों से बराबर। एक देखो ये जानते हो ये क्या किए थे? सुनो सुनो, ये नया 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 मुर्गा बेटा गया। क्या किया कि ये जो लाइन खींचा है ना, इसको भी मुड़ा दिया है। ये अब नियम पड़ा है, खुद एकदम प्योर पड़ा गया कि बाबू ये जो रेखा है कहीं नहीं मुड़ता है, सीधे चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाशिक केंद्र से वो गुजर रहा है। ये जो प्रकाश है प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है, ये कभी नहीं मुड़ सकता है, ये सीधा चला जाता है। उसको भी मुड़ा दिए तो भला मिलेगा कहीं लाइन में? ऐसा उसको भी पकड़ के वो टंगड़िया मुड़ा। उसको मुड़ा दिया, पूरा मुड़ा के नीचे कर दिया, पूरे लाइन मिलेगा जी, ये समानांतर हो गया पूरे। गलती कर दे। और टाइम नहीं, जल्दी छापो, ये लिखो, वो मत बनाओ फिगर अब। हाँ, और फिगर समझाने दो, बना देंगे हम। घरे बनाते रहना बना। दिया है। उतना सब लेंस पर दर्पण खत्म हो गया, सर हम लेंस वीडियो में आ में गए। देखे थे ना, ये लोग एकदम आपको ना वो आप माने लिखे थे लेकिन कोई बोली नहीं, हाँ? माना होगा। मानी लिखे थे, हाँ कोई बात नहीं, सुधार लेना। देखो तुम लोग कितने लापरवाह हो। मिस्टेक हो मानी लिखे थे,
हाँ सर जाके देखना पड़ेगा वीडियो। देखिएगा। कोई बात नहीं, इसमें मानी नहीं लिखे हैं, नहीं माना है। चलो माना कि मैंने एक उत्तर सर है। इसमें तो सब आ रहा होगा। जी तो इसीलिए तो बोल रहे हैं शांति करो। माइक आ जाएगा तुम लोग का बात नहीं आएगा उसमें। कितना टाइम लगा रहा है हाँ तो सर रोबोट बनो रोबोट। फिर पढ़ते नहीं। चिट्ठी बन जाती ना, ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे। हम देखे हैं वो देख लिया सर, लेकिन आप पढ़ता ना किसको याद नहीं होगा। जाकर फिर से वीडियो देखना, याद हो जाएगा कैसे बन रहा है ना। एक बात तुम समझे, उसमें देखना थोड़ा सा एरर हुआ था उस वीडियो में, तो अरे नाम बस हम लोग गलत मान लिए थे, तब फिर लास्ट में थोड़ा सा माने हैं, फिर सीधा कर लिए है ना। यहाँ पर्तनांग इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, अथी से प्रकाश की चाल से, वेग से, उन्हें वैध कर्मपाती होता है, विद कर्मपाती। वयुत जोड़ लो। हाँ युत बस जोड़ लो उसमें। वही हम लोग सीधा मान लिए थे, थोड़ा सा उसमें एरर हुआ था, फिर आगे मतलब लास्ट में पकड़ा गया गलती में। इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी वो नाम गलती करोगे तो पूरा गलती जाएगा, लास्ट में तुम्हारा फॉर्मूला ही नहीं आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, गलती हो जाता है ना तो फॉर्मूला लास्ट में लिख के चला आता है। फॉर्मूला है उसको याद रहता है कि हाँ वही सिद्ध करना है। टेंथ में सब यही किया था, जो उसका चीज गलत हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, सबका आंसर में काट दिए। मेरा भी तो काट दिए थे, वही देखे थे ना वो बात टेंशन। हां तो खाली फॉर्मूला लिखोगी, सिद्ध कौन करेगा? अरे भूल गए थे बीच में लास्ट में। चलो हो गया, हटा दे। नहीं थोड़ा सा लिखते रहना। वो क्वेश्चन छूटा है के में एग्जाम में एगो गलत को ध्यान दो, अब जब भुजा सेम हो जाती है तो हमको भुजा की 8 दो ही, ध्यान दो इधर, हम लोगों को कुछ भुजा की इसमें कोई काम नहीं है, जिसमें जिस तरह इस वाले भुजा का कोई काम है जी, कोई काम नहीं, क्योंकि हमको दूरी निकालना है ना जी, दूरी निकालना तो ये वाला दूरी का ज्यादा भुजा काम है, लेकिन ये वाला भुजा का कोई हमको काम लगभग नहीं है, तो दो ही भुजा हम लोग मान लेते हैं। क्या ये पहले इसी में से मान लेते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू बी ओ बटा बी डैश ओ, ठीक है, बी डैश ओ, क्योंकि ये वाला दूरी में आ जा रहा है ना जी, ये वाला नहीं आ रहा ए ओ और इस ए डैश ओ, इसको अब इसी को हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब फिर से अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, अब समीकरण 1 तो हो गया, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा भी ऐसे ही बनेगा। अब चलो दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज अब क्या लेते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे, अब कहाँ पे समकोण बन रहा है जी, देखो तो यहाँ पे बन रहा है, मान लिया कोई लाइन है मान लो, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा जी यहाँ पे। अब इसका ये शीशा भी मुख ये हो जाएगा, कोण भी हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल को कंपेयर कर दे रहे हैं, दोनों को कर दिया जाए। चलो करते हैं, फिर सर नामकरण दिया ना जी, हाँ यहाँ पे मान लो पी दिया है, P। कुछ नाम रख लेते हैं, यहाँ पे नाम छूटा हुआ था ना, वो नाम लिख लेते हैं, पी रख लेते हैं, ठीक है, क्या रख लेते हैं, पी रख लेते हैं, पी रख लो या कुछ भी तुम मान रख लो, ठीक है। अब चल जाए, सब कोई नाम है प्रॉपर, चलो नाम है, चलो तो नाम रख देते हैं पी ओ और क्या है जी, पी ओ और F2 तथा A डैश B डैश F2। इसको मिटा देते हैं कुछ देर के लिए, क्या है
A dash A dash B dash B dash F2 F2 ठीक है में F2 में फिर से प्रूफ करेंगे। ऐसा त्रिभुज छोड़ दिए हैं। यहाँ पे त्रिभुज रहेगा ठीक है हो गया। अब ध्यान दो आगे चला जाए। यस अब हम लोग क्या दिखाना है दो एंगल किसी भी दो एंगल को सेम दिखाना है। तो भाई यहाँ पे देख रहा है कि एंगल O और एंगल B डैश बराबर है। अब डायरेक्ट नाम लिख लेते हैं वैसे भी नाम लिखो चाहे ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। एंगल O इक्वल टू क्या है जी एंगल B डैश किससे 90 डिग्री से किससे जी 90 डिग्री से। लेकिन 90 डिग्री से बोल सकते हो चाहे 90 डिग्री कोण से बोल सकते हो। चलो हो गया। अब देखते हैं दूसरा आते हैं ये एंगल बराबर हो जाएगा हाँ किससे शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण से। तो बोल सकते हैं इसको पूरा नाम लिख लेते हैं क्योंकि दोनों F2 एंगल P F2 F2 और O इक्वल टू एंगल A dash F2 A डैश F2 B डैश ठीक है किससे जी किससे शीर्षाभिमुख कोण से। दो हमारा एंगल निकल गया। अब एंगल निकल गया तो भाई ये कहीं काम है हमारा का भुजाओं का रेशियो भुजाओं का अनुपात। अब भुजाओं का अनुपात लेकिन उससे पहले एक लाइन और लिखेंगे समरूप है। किसके समरूप है जी इसी त्रिभुज को ही समरूप कर देते हैं। तो पहले समरूप करते हैं क्या समरूप करेंगे जी त्रिभुज ए क्या है POF2 तथा त्रिभुज और समरूप है किसके समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F2 किससे एंगल से हो गया। अब भुजाओं का रेशियो लिख लेंगे। तो रेशियो लेते हैं यहाँ पे ठीक है। चलो भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा जी। चलो अब बताओ भुजा क्या होगा इसका PO हो जाएगा जी PO बटा क्या हो जाएगा जी A डैश B डैश कर सकती हो। अब देखो एक और दूसरा भुजा दिखाओ OF2 by B OF2 B dash F2 B डैश F2 उसके बाद अब होगा दिखाओ P A dash F2 बराबर P F2 बटा A डैश B F2 F2 ठीक है ये अलग समझ में गया। अब दो इसमें कुछ एंगल का कोई काम नहीं जैसे कि PF2 और A डैश F2 तो पहले इसको लिखते हैं PO A डैश B डैश इक्वल टू OF2 B डैश F2। बस यहीं से सर हम निकाल अब देखो नहीं अब भी थोड़ा गड़बड़ है। अब कहाँ गड़बड़ है सर यहाँ तो PO दिया हुआ है हमको सर इसमें A B चाहिए तब ना इसको बराबर कर सकते हैं तब ना कटा सकते हैं इसको। तो भाई ए बी हम कैसे करेंगे PO का नाम है PO के नाम हम लोग ए बी मान लेंगे हाँ, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर समानांतर B के बराबर A है और O के यानी बराबर B है। यहाँ से यहाँ भी दूरी सेम होगी यहाँ भी दूरी सेम होगी यहाँ भी दूरी सेम होगी। हाँ, तो कर सकते हैं हम लिख सकते हैं चूंकि PO इक्वल टू हुई क्या होगा AB AB होगा किससे होगा समानांतर को प्रकाश की किरण प्रकाश से की किरण से मतलब समानांतर से होगा इतना पता है सर। प्रकाश की किरण से तुम लोग ये भी लिख लोगे तो समझने वाला समझ जाएगा। तुम लोग इतना भी लिख लोगे तो समझने वाला समझ जाएगा। बस तुमको समझ में आना चाहिए। हमको आ गया सर आ गया तो काफी है। चलो ठीक है किससे समानांतर प्रकाश की किरण से। अब देखो तो यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश इक्वल टू OF2 बटा बी डैश F2 ठीक है। इनका नाम चेंज नहीं होगा किसका इसका चेंज होगा अब चेंज होगा ना जी। अब समीकरण बनने के बाद चेंज होगा अभी नहीं होगा। अब समीकरण इसको मान लिए क्या होगा जी तो वो वाला यहाँ पे बन जाए तो वो वाला इसके नीचे कहाँ पे ओ पी ओ ये हाँ यहाँ बदल नहीं गया यहाँ पर था यहाँ बदल नहीं गया। सर आप तो बोले थे कि मतलब यहाँ समान से- एक जैसा होगा तभी समीकरण बनेगा तो इसमें OF2 है और इसमें BO है। अरे ये वाला देखते हैं ये कोई भी देखते हैं ये टर्म कोई सेम होना चाहिए। इसको कंपेयर करोगे ना जी हाँ, कंपेयर करोगे तुम उसको बराबर थोड़े करना है तुमको बराबर नहीं करना है। इसमें कोई एक टर्म बराबर करते उसको कटाना होता है बाकी दोनों को बराबर करना होता है ठीक है। उसको बराबर थोड़े करोगे। चलो आगे
अब मिटा दिया जाए ये वाला नीचे वाला। कंपेयर बिटवीन इक्वेशन 1 तथा 2। हाँ समीकरण 1 और 2 में चल समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा सर जी हम पता है कैसे बोल रहे थे। रुक जाओ अभी बाद में तुम डाउट बोलो। 2 समीकरण 2 से अब बोलो क्या बोलो। जैसे यहाँ पे लिखा है एंगल O बराबर एंगल B डेस्टा, इसके सामने लिखा है 90 डिग्री कोण से, तो वहाँ पे बदला है तो वहाँ वो वाला नीचे नहीं लिखाएगा। AB बराबर A डैश B डैश हुआ है नहीं, तो वो नहीं। हिंदी लिखा है तो उसके सामने लिखा है। कौन अरे तुम सर यहीं पर चेंज क्यों? कहीं भी लिखो भाई, ऊपर लिखो नीचे लिखो। तुमको भाई एग्जामिनर को समझाना कि हम इस वजह से लिए, हम थोड़ा ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस दिखाते हो कि चाहे तुमको दिखाते हो कि हाँ इससे लिए हैं, वजह ये, ठीक है। तुम इतना रूल रेगुलेशन लगाओगी ना तो तुमको रटना को कहते हैं, ठीक है। नहीं तो रटो नहीं, वो समझो। यहीं पर चेंज कियो जी, इसी लाइन में चेंज कियो, तब यहाँ भी लिख सकते हो चाहे यहाँ भी लिख सकते सर हो। अब रहने दीजिए, आगे हम लोगों को सॉल्व करने दीजिए। आगे थोड़ा गड़बड़ है। और गड़बड़ का सर नाम न रखना है उसका, हाँ? नामकरण करना है। जैसे काम AB करो। अच्छा रस्सी काटना है, हाँ। समझ आ रहा है? रस्सी काटना बताया थी इसमें। हाँ चलो करना, रुक जाओ पहले यहाँ तक बना लेते हैं, इस दोनों को केवल बराबर कर देते हैं, ठीक है। कर दीजिए। चलो देखो समीकरण 1 तो समीकरण 2 में तो देखो इसमें वो सेम है, ये सेम है, तो भाई सेम वाला का ना लेके हम लोग डिफरेंट वाला लिख लेते हैं, क्योंकि वो वाला कट जाता है, तो काटने वटने वाला यहाँ काम नहीं करते हैं, हम ठीक है। काट देते हैं इसीलिए नंबर काट देता है। अभी कह रहा है कि काट देते हैं, उसमें नंबर काट दिए थे। काटने का अभी कहा है सब आज तक नहीं। हम बोलते हैं कट जाता है मैंने खत्म हो जाता है, तुम इसको नहीं काटी थी, तुम इस वाले समीकरण को भी काट दी थी। देखो तुम क्या की थी, खत्म किए थे समझाने के लिए। उसको नहीं खत्म किया तुम, जो समीकरण नहीं काटना चाहिए उसको भी तुम काट दी। सर ये आपके आंसर को काटी तो आप इसके नंबर काटे, बात खत्म। चलो आओ देखो क्या हो जाएगा जी। पहले इधर वाला पहले वो वाला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा BO बटा B डैश O इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, वो F2 बटा क्या हो जाएगा जी B डैश F2। समझ में आया? ध्यान दो, हम नहीं छोड़े। ये समझ में आया? क्या? यहाँ तक समझ में हाँ, आया? आ गया। कहाँ से आया? इससे उससे हाँ, आया। उससे अब रस्सी चलो यहाँ काटनी है। तक करो, उसके बाद रस्सी वाला बनाओ, तो मैं बताता हूँ फिर से। हमें नहीं आएगा, हम कहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो बनाओ, वहां से यहाँ हाँ, तक ये बना है। बनाओ, उसके बाद रस्सी का हम काट के दिखाते हैं कैसे करते हैं। रस्सी कटना है। कोई ना सर, अब की बार एग्जाम में देखते हैं। अब पता चल गया आपको आंसर कैसा चाहिए, अब लिखेंगे आपके तरीके से। सर को बिना कटा हुआ आंसर चाहिए। एग्जाम में उससे पहले ही तुमको बताएंगे कैसे एग्जाम लिखना है, वैसे लिखना जैसे बताएंगे उस बस। किसी को शेयर मत करना, अपने में लिखना बस। ये कौन सा बात हुआ, हमको नहीं बताएंगे। तुम लोग को बताएंगे, मतलब तुम लोग अपने में लगा लिखना। देखो तरीका जब मतलब एक क्लास में पूरा का तरीका अगर सेम हो जाए ना, तो टीचर नॉर्मली चेक करेगा पेपर। अगर किसी 2-3 को लड़का डिफरेंट हो तो क्या होगा, उस पर ज्यादा ध्यान देगा। समझ रही हो? तो मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग अपना लिखना। वैसे में भी अपना आंसर शीट किसी को नहीं देना। आंसर तो किसी को दिखाना ही नहीं चाहिए। एग्जाम समय में किसी को आंसर नहीं दिखाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपना सेंस से आंसर लिख रहे हो, वो तुम्हारा कॉपी करेगा, तो जायज बात हो, तो जहां पर तुम एरर करोगे ना वो सुधार लेगा। तो भाई पेपर चेक करने वाला क्या समझेगा, तुम में से वो लिखा है, तो तुमको बढ़िया नंबर दे देगा उसको, और उसको खराब नंबर दे देगा। उसको बढ़िया मिलेगा, हमको खराब मिलेगा। दोस्ती यारी क्लास में निभाओ, इधर निभाओ, एग्जाम में नहीं। अफसोस कि हम लोगों का एक जगह पर नहीं पढ़ता, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन कम लिखते हैं। चलो हुआ जी तुम्हारा? नहीं। नहीं तो जल्दी लिखो। सर जहाँ बैठाए थे ना, इस बार वहीं पे हमको बैठाइएगा। चीट करना बन रहा था। वही समझिए। सर कैमरा लगा था आपका, हम चीट करते तो आपको दिखता नहीं। बहुत ऑनेस्ट इंसान है हम। चलो ऑनेस्ट तो इस बार टॉप करना। ऑनेस्ट शूटर है, बस तुम लोग का बैच का टॉप करते रहे, सब बैच में बढ़िया नंबर लाते रहो बस। ठीक है सर। और जो लड़कियां थी ना, क्या नाम था, असमन, उससे अच्छा ही आएगा बस। वो तो 10th वाले को हमेशा कम ही आएगा, टेंशन नहीं लो तुम लोगों से, क्योंकि वो लोग थोड़ा देचुरी ज्यादा कर लेता है। होमवर्क देता है, होमवर्क आधा बनाता है आधा नहीं बनाता है।
कहीं हम लोग से ज्यादा हुए ना लगे बहुत पढ़ती है इसके टुकड़े में नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ती तो फेला जाना तुम्हारा गलती है। तो वो बोल तुम्हारा रहे हैं गलती कि है। उसको मतलब ऐसी करना है तो हम लोग वो नहीं बोल रहे हैं, उन लोग का पेपर थोड़ा हार्ड में सेट कर रहा हूँ ना कुछ दिन से। अच्छा आप लेंगे तब क्यों बोल रहे हैं हम्म। हमें बोल रहे हैं उन लोग को बहुत ज्यादा उन लोग पे ध्यान दिया जाता है, उन लोग उससे फायदा उठाए तो बहुत बहुत बढ़िया नंबर आएगा उन लोग को। 10th में अगर सर के पास पढ़ना चलो वो जानते हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन चैप्टर मैथ खत्म हो गया ना तो 10th पीछे से रिवीजन भी करवा रहे हैं और साथ में आगे पढ़वा रहे हैं, यानी वो भूले ना, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। पढ़ने वाला बस होना चाहिए, वही मेरे को चाहिए। मैं बोलते हैं 4 स्टूडेंट पढ़े लेकिन चारों पढ़ने वाला होना चाहिए। कम से कम घर पे ज्यादा नहीं पढ़े, 3 घंटा पढ़े ना काफी है, 3 तो बड़े रैंक आ जाएगा उसका, 3 घंटे लेकिन डेली पढ़े। हम सर, लोग एगो बात बताए, हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हम सोचते हैं कि का पढ़े सर जो पढ़ाते हैं वो डायरेक्ट दिमाग में आ जाता है और उसके बाद उसको का पढ़े। रिवीजन करो ना, जैसे बायोलॉजी पढ़ ली हो, बायोलॉजी कॉन्ट्रास्ट कर लो, कॉन्ट्रास्ट समझ लो, देखेंगे कहीं से ये भी वो पॉइंट ही बोला जाता है फटाक से बता सको, उतना जीप पे उसका आंसर रखो। ऐसे क्या होगा ना एग्जाम में एक तुमको दो क्वेश्चन पूछिएगा बायो का। है, हाँ सर पूछिए, हाँ सर पूछिए। बताओ लैंगिक जनन क्या होता है? हम बताए सर ना, हम बताते हैं वैसा जन्म जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। हाँ सर। हम हमारे लोग अभी तुम लोग अभी हम लोग मानव जनन पढ़ेंगे, उसमें भाई उसमें इतना क्रिटिकल सब्जेक्ट है ना कि भाई वो पूरा इंसानों के बारे में ही पढ़ना है, हम लोग के बारे में पढ़ना है, पूरा नॉर्मल पढ़ना है। ए सर अब रुकिए, तुम बताओ कायिक जन्म किसे कहते हैं? जिसमें किसी पौधे के तने ए, चलो, हो गया। पत्ती के द्वारा किसी नए पौधे का निर्माण होता है। कायिक जन्म के प्रकार 3 होते हैं। बताओ। विधिया बता दो तुम। विधिया हाँ। किसकी विधि है सर? ठीक है अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन की विधिया बताओ। अब अलैंगिक जनन। चलो मिटाओ ये। त्रिखंडन हाँ वो याद है, द्विखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका, खंडीभवन, पुरुद्वन। और ये 6 गोरावे को और कहाँ से लिया दी? छो बोलो पूरा ना सर ना बताइए अच्छा देखो द्विखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका, खंडीभवन, पुरुद्वन। अब का बारे को बोल दे। हाँ चलो यहाँ पे आओ, हो गया। आ गए हैं चलो याद रखते रहो बस। हवा का परिणाम हट गए से फिजिक्स हमको नहीं आता है। हवा के इस पर पक्का मेरा नहीं आएगा। एकदम सबसे कम अपवर्तनांक हवा का ही होता है। 1.0 ना 1.003 ना हाँ। 0.0 ट्रिपल पता नहीं। 0 आएगा 3 हाँ देख सही बोले। चलो ध्यान दो, आ जा। अब समझ लो, देखो सब्जी से छापी भी नहीं तो वो लोग बना भी लिया अपने मन से। बना लिए नहीं बना। कोशिश कर रहे हैं, रुकिए सर। आगे बढ़ा जाए, हाँ एक बार समझ लो उसके बाद बना दो, बनाना है तो समझा दूं। जी ना हमको बना के दिखाओ तो बनाऊंगा ही, हाँ। तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो इसमें अब ये केवल मान पुट करना होता है। जैसे बीओ कहीं कुछ दिया है जी, बीओ यस माइनस का यू दिया है। अब देखो बी डैश ओ कुछ दिया है जी, प्लस का बी दिया है। ओ एफ टू कुछ दिया है, ओ एफ टू क्या दिया है, एफ दिया है। लेकिन बी डैश एफ टू कुछ नहीं दिया है, बी डैश एफ टू कुछ नहीं दिया है। इसको हम बनाते हैं, यानी इसको हम लोग बनाते हैं, उस लाइन को हम लाते हैं, कहीं ना कहीं से जोड़ घाट के उस लाइन को लाते हैं। अब देखो क्या करेंगे जी, अब दिया है बी डैश एफ टू को निकालना है, लेकिन बी डैश एफ टू का कोई नाम है नहीं, लेकिन इन यहाँ से यहाँ तक का नाम है ना, यहाँ से यहाँ तक का नाम है ना जी। तो हम लोग चलो बी डैश को ऐसे मान सकते हैं जी, ओ बी वन माइनस का क्या ओ एफ टू। इसका मतलब कहने का मतलब मान लो एक रस्सी है, यहाँ से यहाँ इसका नाम है बी क्या ओ नाम है, और यहाँ पे नाम है क्या जी बी डैश, ठीक है। अब बीच में है क्या एफ टू। अब मैं कहूँ कि इस वाले रस्सी को हमको लेना है, लेकिन इस वाले रस्सी का लंबाई हमको नहीं पता है, लेकिन पूरा रस्सी का लंबाई मान लो 10 पता है, 10 पता है, और इतना लंबाई का नाम पता है 3 सेंटीमीटर। तो भाई इसका लंबाई निकालना तो निकाल सकती हो। हाँ 10 में से 3 क्या करोगी,
10 में से 3 घटा रही हो, यानी क्या कर रही हो, ओबी में से क्या घटा रही हो, OF2 घटा रही हो, ओबी में से क्या घटा रही हो, OF2 घटा रही हो, तो क्या निकल जा रहा है, BF निकल जा रहा है, यानी BF B'(F2) निकल जा रहा है। जी सर। निकल जा रहा है जी। जी समझ में आ रहा है? हाँ। समझ में आया तुमको कि नहीं आया? आ गया। नहीं आया तो फिर से पूछो। देखो फिर से देखो, मैं कहने का मतलब है कि ये हमारा मान नहीं दिया, ये कोई नाम ही नहीं इसका है, नाम नहीं, इसको नाम निकालना। तो नाम निकालने के लिए सबसे पहले क्या कहें हम लोग, मान ली कि एक रस्सी है, क्या है, एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी है, मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या रस्सी है। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमको ये निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, लेकिन हम लोग का ये लेंथ का लंबाई नहीं पता है। सबका लंबाई इसका F पता है, इसका भी पता है, इसका क्या पता है, इसका F पता है, इसका भी पता है, क्या पता है इसका, मान लो क्या पता है, भी पता है, मैंने पूरा लेंथ का नाम पता है, भी पता है, इसका क्या पता है जी, F पता है, ये नहीं पता है जी, इसका नहीं पता है। तो क्या कर लेंगे हम लोग क्या किए, इसमें इन दोनों, इस बड़ा में से छोटा वाला रस्सी को भाग के यहाँ से काट के नहीं निकाल लेंगे तो इतना नहीं निकल जाएगा है, यानी पूरा रस्सी का भाग में से काट के निकाल ले तो क्या बच जाएगा, इतना नहीं बच जाएगा जी, बच जाएगा तो वही सर। हम लोग किए यहाँ पे। मान लो कि BF हमको निकालना है, यानी छोटा वाला भाग निकालना है, तो क्या किए, OB में से, यानी OB में से F2 घटा लिया, यानी ये वाला लाइन काट के निकाल दिए, तो क्या बच गया, इतना बच जाएगा जी, यानी F2 सर आ एक जाएगा। एग्जांपल हम भी रखें इसका। हाँ बोलो। अगर मान लेते हैं कि B'(F2) एक डंडा है जिसको हम मतलब किसी हमसे कोई हमसे बोल रहा है कि इसमें मतलब 2 टुकड़ा कर देना। हाँ, 2 टुकड़ा कर हाँ, देना। तो टुकड़ा किए तो एक OB' आ गया, एक OF2 आ गया, दोनों टुकड़ा। तो यही ना होता है, बस समझ गए ना तुम लोग। अब आगे पढ़ाइए। हम रस्सी समझे। ठीक है सर, आगे पढ़ाइए रस्सी समझ के। समझ में आया? चलो इससे समझ में आ गया ना, रस्सी समझ चलो में आया। इसका मेरे को समझ में आ गया। चलो चलो कोई तुम लोगों को समझ ये समझ में आया ना? समझ में आ तो यही हम लोग लिखते हैं। तो माना, अब देखो यहाँ पे, अब मान बदलते हैं, BO = B' आ जाएगा, इधर साइड में लिखते हैं, BO = B' हो जाएगा इक्वल टू OF2 इसका मान तो दिया है, जी। इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। OB' BF के जवाब क्या लिख लेंगे, OB' - OF2 डैश माइनस OF2, यानी चूंकि में क्या बदले थे, B'(F2) की जगह पे क्या बदले थे जी, OB' - बड़ा वाला OF2। रहेगा, छोटा क्यों लिखे? तुम लोग लिख लेना, सबको आदत हो गया लिखते लिखते। हम छोटा हाँ, लिख देखो, देते हैं। समझ गई, कल ही बताया था सर। समझ गया ना? नीचे अरे बड़ा वाला है, पूरा छोटा वाला लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, उसका अच्छा, डंटिया बड़का होता अच्छा, है, ऐसे समझ ऐसे लेना। लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर निकल जा रहा है, निकलने का छोड़, बड़ा ही होता है, ठीक। बहुत लोग तो ऐसे ही बना देता है, उसको समझ नहीं आता बड़ा छोटा में अंतर क्या है, छोटा कहाँ होगा बड़ा कहाँ होगा, लेकिन फोकस दूरी हमेशा बड़े से दिखाते हैं, ठीक है, जो फोकस दूरी होती है वो छोटे आपसे दिखाते हैं, समझ में? मुख्य तो बहुत सब बड़ा छोटे है। से लिख दिए, हैं? सब छोटे से लिख दिए, कोई बात नहीं, भोर पड़ जाता है। हाँ भोर पड़ जाता है, हम भी भोर पड़ जाता है, नहीं तुम लोग भोर मत पढ़ना, नहीं तो हो जाए कर ले यहाँ। कोई समझदार टीचर आया, कोई समझदार टीचर पेपर हाथ में मिला तो कहेगा कि बनी तो लायक नहीं को नंबर लाएंगे नहीं नंबर के, एकदम साथ नीचे हमको आदत हो गया है छोटा एम लिखने तो हम नंबर दे सकता है वो। हाँ तो हम लीव कराएंगे एग्जाम में। मेरी ना मासी की लड़की का ना पेपर था, सेट 1 था उसका, मैथ का था ना, CBSE बोर्ड से। हाँ। बकायदे 200 रुपए का नोट चिपका के आई है उसपे। किसी को कोई टीचर के पास पैसा नहीं जाता है, जाता है चेक करता है तुम हमने जान जानती हो, मैंने बार कोडिंग किया हुआ है, मैं जानता हूँ ना क्या होता है बार कोडिंग में। पैसा जो तुम निकाल लोग लेता है। 3 भाग में बटा हुआ था, पहला पेज उसमें फाड़ना होता है, एगो पेज फाड़ के डिस्ट्रिक्ट में रखा था, वो मैंने फाड़ा हुआ है, उसमें से हम लोग पैसा निकाल लेते हैं, हम खुद कमाए हुए 800-900 रुपया उसमें से। एक लड़का 30 रुपया रखा था, एगो 50 रुपया रखा था, एगो 500 रखा था, समझ रही हो? तो लड़का सब ये सब ढूंढ रहा होगा, एग्जाम चल रहा है ना, इसमें कोडिंग स्टार्ट हो गया होगा, लोग फाड़ने वाला, कल का जो एग्जाम हो रहा है फरा रहा होगा सब पेज, एक एक पन्ना कौन फराता पेज फराता है है। सब? पहले वाला पेज पे 2 खंडा होता है, जिसपे नाम भरते हो, एक पे केवल रोल कोड भरते हो, तो रोल कोड वाला केवल जाता है, तुम्हारा नाम उम सब फरा जाता है, इसमें से नाम कुछ नहीं रहता है। किसी टीचर के पास तुम्हें पता ही नहीं, जो लड़की का पेपर है लड़का का पेपर है, किसी टीचर को पता नहीं रहता है, समझ गई? कोड से पता चलता है। कोई को नहीं पता चल सकता है बाबू, नहीं पता चल सकता है, केवल एग्जामिनर जो यहाँ पर मेन ब्रांच है उसी को पता है, और किसी को पता नहीं होता है। मैंने वो काम किया है, बार कोडिंग उसको बोलते हैं, ठीक है, बार कोडिंग फीस चढ़ाया जाता है, उस पेज को फाड़ा जाता है, तो उसमें से पैसे भी लड़के ऐसे ऐसे करते करते तो या के निकाल लेते हैं, तो पलटते रहते हैं, एक बार तो मारते फटाक से पलट जाता है, भाई पता नहीं चलेगा पैसा है तो मोटा दिखेगा थोड़ा। एक बार ऐसे भी ऐसे काउंटिंग होता है, जब कॉपी ऐसे काउंटिंग करते हैं ऐसे ऊपर उठा के 1 2 3, उसी में भाई रहता तो फटाक से गिर जाता, चाहे तो मोटा दिखेगा तो भाई निकाल के निकल जाता। पैसा नहीं जाता है टीचर के पास, जाता ही नहीं है, गलती से 10-20 चले जाए गलती से, लेकिन नहीं जाता है, नाक बराबर जाता है। चलो
तुम्हारी गलत फहमी है, तुम पैसे चिपका कर रही हो। चलो हम नहीं चिपकाए सर जी, हम नहीं चिपकाए, हम पढ़ते हैं। चालाक नहीं बनना चाहिए यार। ध्यान दो, बोर्ड के बारे में पर जान लो सर क्या एक क्या- हम क्या कहते हैं एसएसटी के पेपर में लिख दिए थे कि गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता, बैल हमारा बाप है, फेल करना पाप है, इसलिए हमें सबसे कम नंबर दे दिया। 56 आया था, 7 आया था सोशल साइंस में। ना और 59 आया था। सिया गया होगा टीचर। एक तो पेपर नहीं लिखे थे, उसमें लास्ट में बकचोदी करते थे और इसलिए नंबर काट दिए मेरे। ध्यान दो ध्यान दो। अब मानपुर के डायरेक्ट मानपुर करते हैं, ध्यान दो। अब डायरेक्ट मानपुर किया जाए। बीयू क्या दिया हुआ जी? बीयू क्या माइनस क्या माने थे? यू। माइनस का यू माने थे। बी डैश को क्या है? भी प्लस का भी है, हाँ। तो प्लस नहीं मानते। नहीं इक्वल टू मानेंगे। क्या है? हाँ OF2 क्या है जी? एफ OF2 क्या है? F है। दूरी अब क्या है? V minus B डैश क्या है? V माइनस एफ होगा। V माइनस क्या हो जाएगा जी? F क्योंकि माइनस से F हो जाएगा। छोटा एफ होगा सर। छोटा F यहाँ पे पूरा छोटा F होगा, ठीक है? हाँ यहाँ पूरा छोटा F होगा, ठीक है? दोनों फोकस। अब दो, अब देखो क्या कर, क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर देना, इधर से इधर मल्टीप्लाई करना, इधर से इधर मल्टीप्लाई करना, ठीक है? चलो करते हैं। तो पहले क्या करते हैं? कर लेते हैं पहले VF इधर वाला कर देते हैं, हाँ, F चरण पूरा इधर ही वाला कर देते हैं, ठीक है? चलो माइनस का क्या है जी? U इनटू U into V माइनस एफ इक्वल टू वी एफ। चलो ये अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा? माइनस का UV प्लस का प्लस UF UF है। माइनस माइनस प्लस हो प्लस जाएगा। इक्वल टू VF। VF अब ऐसे समीकरण आ जाता है ना, तो तीनों तरफ U V F से भाग देना पड़ेगा। गुण भाग देने तो भाग कर देना, हाँ। गुणा थोड़े करोगे जी, नीचे से भाग दोगी, कटाओगे। शायद हम गुणा किए थे इसीलिए गलत था। दोनों तरफ U V F से भाग देने देने पर। पर। नहीं भागे किए थे। हमारा प्रॉपर सही था, ठीक है? लेकिन कटा दोनों दिया तरफ इसीलिए सब- U V F से भाग देने पर, ठीक है? राजा जी हाथ में आया मुंह में। इसको मिटा दिया जाना, इसका कोई काम नहीं। खैर हम जीत के हार गए थे एग्जाम में, सब आंसर पता होते हुए भी नहीं चलो। लिखे। ये भी एक अब क्या जी? अब कला है, देखो सबको ये इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आ बस जाएगा उससे सर। कर देना। हाँ। तब उस समय भी कर सकते हो, अभी करोगे तो थोड़ा चक्रिया जाओगे। इसीलिए जितना जो भी आ रहा है आने दो, डायरेक्ट भाग दो। ये नहीं कि यहाँ पे तुम्हारे UF आ गया था, मेरा तो सब क्या U भी आया था, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम भाग दोगी तब भी लास्ट में सही आ जाएगा। तुम गलती अगर गुणा उल्टा पुल्टा कर दोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस गुणा सही होना चाहिए, ठीक है? अब देखो तो भाग दो, U भी है, बटा U भी है, क्या है जी? यूवी U भी है, बटा क्या हो जाएगा जी? U V F इक्वल टू क्या है? नहीं ये प्लस से क्या है जी? प्लस UF है, क्या है जी? UF है। U भी है। तो U V F हो जाएगा, VF। सही है, चल रहा है ना जी? हाँ। उसके बाद क्या है? VF है, तो U VF। V F। अब कटाते हैं, VF से VF कट गया, हाँ। U से U कट गया, F से F कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा जी? माइनस का 1/F बचा, प्लस का 1/V बचा, इक्वल टू माइनस U बचा। अब क्या करते अब हैं? इसको सेट कर देंगे। अब इसको सेट करते हैं, तो क्या करते हैं? इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, कोई फर्क पड़ता है? तो माइनस का वो यहाँ V बचेगा, रहेगा V रहेगा ना V, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का U हो जाएगा, 1/U हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1/F हो जाएगा। अब इसको सीधा कर देते हैं। अब दोनों वो जब ऐसे ही तो रहता है। दोनों टर्म को एक साथ दोनों टर्म को यानी दोनों भाग को अगर एक साथ पलटते हैं ना, साइन नहीं बदलता है, एक एक बदलते हैं तो करता है। दोनों साइन को इधर से पलट देते हैं, इधर क्या हो जाएगा? 1/F इक्वल टू हो जाएगा 1/V माइनस 1/U। प्रूफ हो गया, प्रूफ। सर उससे भी तरह हो जाता है, इससे हम लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? उससे अच्छा लगता 1/F का लिया मान हम भी। होता है ना, जैसे नियम कानून मतलब फॉर्मूला होता है उससे लिख लो। समझ में आया? है। समझ में आया? हाँ सर। पर 2 बार 3 बार बना लेंगे तो अभी बराबर